हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलिम की हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास 7 का आज आपका सबक है चैप्टर नंबर 21 टोपी वाला। रीडिंग आपको ऑफलाइन में पढ़ा चुका था। आज आपका सबक है उसी का क्वेश्चन आंसर। तो मश्क में लिखा हुआ है, सवाल नंबर 1 पे लिखा हुआ है मंदरजा झेल सवालात के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, एक शख्स गांव जाकर क्या चीज बेचा करता था। सवाल नंबर 2 है रास्ते में आराम करने के लिए वह कहां लेट गया था। सवाल नंबर 3 है पेड़ के ऊपर कौन उछल कूद कर रहा था। सवाल नंबर 4 है बंदरों ने अपने सर की टोपियां किस तरह उतार फेंकी। ये आपका WH रहेगा, होमवर्क रहेगा। आप इसको क्वेश्चन आंसर बना करके डाउट क्लास 7 से 8 बजे तक है, इसके बीच में आप बना के जरूर भेजेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है मंदरजा झेल अल्फाज के वाहिद लिखिए। टोपियां ये आपका क्या है, एक टोपी में बहुत सारी टोपियां हो गया, ठीक है। एक टोपी के बारे में वाहिद क्या होगा, टोपियां। यहाँ बहुत सारे टोपी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आपको एक टोपी तो क्या होगा, टोपी। रास्ते का वाहिद क्या होगा, उसको लिखना है टोपियां। लिखा है मंदरजा झेल अल्फाज मंदरजा झेल अल्फाज के वाहिद लिखिए, है ना। क्या है, मंदरजा झेल अल्फाज के वाहिद लिखिए। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नंबर 1 पे, टोपियां। क्या लिखा हुआ है, टोपियां लिखा हुआ है। नंबर 2 पे लिखा हुआ है रास्ते। बहुत सारे रास्ते, तो उसका एक कैसे होगा, वाहिद कैसे बनेगा, क्या होगा, उसको लिखना आप लोगों को, ठीक है। 3 पे लिखा है, 3 पे लिखा हुआ है गठरिया। गठरिया। 4 पे लिखा हुआ है, 4 पे लिखा हुआ है निगाहें। पूरा जमा है, निगाहें। 5 पे लिखा हुआ है कोशिशें। ठीक है। ये आपको इसका वाहिद बनाना है, ठीक है। इसका वाहिद बना लेंगे। ये 7 क्लास का है। आप लोग का भी सेशन पूरा ही होने वाला है, बिल्कुल हो ही गया है। थोड़ा सा बाकी है, एक चैप्टर बाकी है। सही कौल के सामने सही का निशान और सही कौल के सामने सही का टिक लगाएंगे और गलत कौल के सामने गलत का निशान लगाइएगा। आपका लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, एक शख्स गांव
गाँव जाकर टोपियां क्या कहते थे, टोपियां बेचा करता था, बेचा करता था। तो इसके सामने डब्बा बनाया हुआ है, डब्बा में सही का सही टिक लगाएंगे और गलत का गलत, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टू पे लिखा हुआ है, कुछ देर आराम के लिए, कुछ देर आराम के लिए वो दीवार के नीचे लेट गया, इसके सामने डब्बा बनाया हुआ, डब्बा में सही लगाएंगे कि गलत है कि क्या है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, 3 पे लिखा हुआ है, पेड़ पर कुछ बंदर उछल कूद कर रहे थे, पेड़ पर कुछ बंदर उछल कूद कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। 4 पे लिखा हुआ है, टोपी वाले ने अपने सर की टोपी बंदर को दे दी, टोपी वाले ने अपने सर की टोपी बंदर को दे दी। ये आपका डब्बा बनाया हुआ है हर इसके सामने, तो डब्बा के सामने ये सब नोट लिखना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज आपका सबक यही तक रहा। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग लॉकडाउन के इसमें बैठ के ना रहे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे। मन जद्दा व जदा का, जिसने कोशिश करेगा उसने पाएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग को दोहराएंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपके अंदर एक रवानगी आएगी, पढ़ने का जोश आएगा, और धीरे धीरे आपको पढ़ने का ज्यादा एक रवानगी यानी तेजी आएगा, ठीक है। अटक के नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो मानते हैं एक बार पढ़ते अटकते हैं, दूसरी बार पढ़ेंगे तो उससे अच्छा पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे उससे अच्छा पढ़ेंगे, तो बार बार पढ़ने से आपको तेजीपन आ जाएगा और धीरे धीरे आपको उर्दू पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। आप लोग लॉकडाउन में बैठ के ना रहे, बल्कि आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।